अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो गलतियां की थीं, वो गलतियां अब आतिशी को भारी पड़ रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की ऐसी कौन सी गलतियां थीं जो अब आतिशी को भारी पड़ रही हैं। बता दें कि 2015 से लेकर 2025 तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में एक तरफा राज किया। 2015 में जहां आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 67 सीटें थीं, यानी 70 सदस्यों की विधानसभा में 67 विधायक आम आदमी पार्टी के थे, वहीं 2020 में यह संख्या पहुंच जाती है 70 में से 62, यानी इस बार भी बड़ा बहुमत था, तगड़ा बहुमत था। तो 10 सालों तक विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा राज किया। विधानसभा का जो स्वरूप था उसमें ज्यादातर विधायक आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान जो विपक्ष था वो बिल्कुल ना के बराबर था। 2015 में 70 में से सिर्फ 3 विपक्षी दल के विधायक थे और वो तीनों विधायक थे बीजेपी के, और 2020 में ये विधायक 8 थे, 8 बीजेपी के विधायक, 62 आम आदमी पार्टी के विधायक। तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी एक तरफा अपने पक्ष में सारी चीजें करवाती थी, यानी जब मर्जी स्पीकर के जरिए विपक्षी विधायकों को बाहर फिकवा दिया, उनको बोलने से रोक दिया, और भी तमाम चीजें हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी उस वक्त अपने विराट स्वरूप में थी। उस वक्त उसको लगता था कि उसके पास सत्ता है, सारे विधायक हैं, तो वो एक अलग स्वरूप में नजर आती थी, उसका एक अलग दबदबा हुआ करता था। लेकिन 2025 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, उसके बाद विधानसभा का स्वरूप बदल गया। अब विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है, बीजेपी की सरकार है। 70 में से 48 विधायक बीजेपी के हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के सिर्फ 22 विधायक हैं। तो इस दौरान आम आदमी पार्टी को वही सब झेलना पड़ रहा है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बीजेपी को झिलवाया था। तो अब विधानसभा में जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी के स्पीकर हैं, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर कर देते हैं, उन्हें अंदर आने से रोक देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो देखिए, विधानसभा में अब केजरीवाल तो है नहीं, सिसोदिया तो है नहीं, ये सब देखने के लिए। ये सब झेलना किसे पड़ रहा है? ये सब झेलना पड़ रहा है आतिशी को, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी है, यानी आम आदमी पार्टी की जो नेता बनी है। तो इन 22 विधायकों को झेलना पड़ रहा है और इनका नेतृत्व कर रही आतिशी को अब झेलना पड़ रहा है बीजेपी सरकार का प्रकोप। तो बीजेपी ने जो झेला है वो अब झिलवाना चाहती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन केजरीवाल, सिसोदिया ये सब विधानसभा में नहीं है। तो विधानसभा में कौन है? आतिशी। तो आतिशी को ही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार की जो गलतियां थी वो गलतियां आज आतिशी को भारी पड़ रही हैं।